द्वारिका में। ध्यान से सुनिए जगन्नाथ भगवान कैसे प्रकट हुए। एक समय द्वारिका में भगवान सो रहे थे। अब बगल में रुक्मणी जी सो रही थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। रुक्मणी जी को किसी के सिसकने की आवाज आई कि कोई सिसक रहा है। रुक्मणी जी ने दिया जलाया, देखा तो भगवान रो रहे हैं। नींद लगी है भगवान की, आंखों में तर तर आंसू बह रहे हैं और धीरे धीरे भगवान के होंठ हिल रहे हैं। रुक्मणी जी ने भगवान के होंठ के यहाँ कान लगाया तो एक शब्द सुनाई दिया भगवान के मुंह से, राधा राधा राधा। अब रुक्मणी जी की इतनी ताकत तो थी नहीं कि भगवान को जगा के पूछ लेती कि राधा कौन है। सुबह हो गया और जब सुबह हुआ तो रुक्मणी जी ने अपनी सखियां बुलवाई और सखियां बुलवा करके कहा जो भगवान की और पत्नियां थी कि बहन ये बताओ अपन में राधा किसका नाम है। सबने कहा हमारा तो नहीं है, हमारा तो नहीं है। जामवंती ने कहा लगता है कि किसी ब्रज की ग्वालन का नाम है राधा। अब कौन बताएगा। जामवंती जी बोली कि वृंदावन की लीला से द्वारिका सिर्फ 3 लोग गए थे। कितने लोग गए थे? 3। चौथा नहीं गया था कोई। 3 कौन? एक तो ठाकुर जी, दूसरे बलराम। तो सबने कहा उनसे तो हम पूछ नहीं सकते। क्यों? वो हमारे जेठ लगते हैं और जेठ को कायदा होते, जेठ की मान मर्यादा होते और जेठ की तो अच्छे अच्छे मर्यादा करत। बहू में तो छोड़ो, अच्छो जेठ को महीना लगो हो कहूँ घर से कहूँ जाने हो कोई तोली गदी हो। बोले काहे? बोले तना मूड पे डाल रहे जेठ को महीना डार के निकलत तोलिया मूड पे जेठ में के नहीं निकलत। माने कायदा करत का है। तीसरी है माता रोहिणी, बलराम जी की मां। सबने कहा वो ही बता सकती हैं कि राधा कौन है। सब भगवान की पत्नियां रोहिणी जी के पास गईं। रोहिणी जी बैठी थी, चरणों में प्रणाम किया और कहा सासू मां एक बात पूछनी है। रोहिणी जी बोली आज तो हम पांव पर आई से ही समझ गए थे कि कोई बड़ी बात है, कुछ ना कुछ तो बात है आज। पूछो। बोले मां ये राधा कौन है? और जो कहा कि ये राधा कौन है, रोहिणी जी कुर्सी से गिरते गिरते बची। संभल कर बोली तुम्हें किसने बताया कि राधा? बोले तुम्हारे पति, हमारे पति, तुम्हारे लड़के रात में रो रहे थे और राधा राधा कह रहे थे। बताओ राधा कौन है? रोहिणी जी बोली रुक्मणी जा बताओ कृष्ण तुम्हारे कौन है, फिर हम बताते हैं कि राधा कौन है। रुक्मणी ने कहा मां कृष्ण मेरी आत्मा है, कृष्ण मेरे परमात्मा है। अब बताओ राधा कौन है। रोहिणी जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले सुनो, जैसे कृष्ण तुम्हारी आत्मा है, उस कृष्ण की आत्मा का नाम है श्री राधा। कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। बोले मां मुझे श्री राधा जी की कथा सुनाओ। रोहिणी ने कहा नहीं सुना सकती। क्यों? बोले जैसे ही मैं राधा का चरित्र सुनाऊंगी और कृष्ण पास में आ जाएगा। नहीं आएगा, वो तो दूर है। रोहिणी बोली कि रुक्मणी तुम्हें पता नहीं आ गया। जैसे पीन के बजने में सांप कभी बिल में नहीं रह सकता, ऐसा राधा कहने पे कृष्ण कभी दूर नहीं रह सकता। तो सबने कहा एक काम करो, जब हमारे पति देव सभा में चले जाएं तब सुना दियो। रोहिणी जी बोली सुनो, जैसे 6 कोस पर, 6 कोस मतलब 18 किलोमीटर, जैसे 6 कोस पर कहीं भी कमल खिलता है
और भौरे को पता लग जाता है। ऐसे ही संसार के किसी कोने में कोई राधा कह दे तो कृष्ण को पता लग जाता है। आप लोग गाती हो ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तुमने रा कहा और धा नहीं कह पाओगे, कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। रुक्मणी ने कहा, मां तुम कृष्ण की कथा, राधा जी की कथा सुना क्यों नहीं, तुम्हें दिक्कत क्या है? रोहिणी बोली, सुनो, अगर मैंने राधा का चरित्र सुनाया तो उसमें राधा की और कृष्ण की प्रेम लीला है, और जब ही के हम राधा कृष्ण की प्रेम लीला सुना रहे होंगे, और अगर मेरा बेटा मेरे सामने आ गया तो मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी? कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए माँ बेटे की। रुक्मणी जी बोली, मतलब राधा की कथा ने हो पे? रोहिणी जी बोली, एक शर्त पे, अगर कृष्ण को कोई महल में ले आन देवे तो हो जाए। अब इतनी ताकत किसमें है कि कृष्ण को महल में ना आने दे? तो भगवान की 8 पटरानियों ने कहा, एक है द्वारका में जो कृष्ण को भीतर नहीं आने देगा। बोले कौन? बोले उनकी लाडली बहन सुभद्रा। 8 भाभियां अपनी ननद के पास गई, कहा, जीजी तुम्हें चौकीदार बनना है। बोले बन जाएंगे, काम क्या है? बोले आज दिन भर तुम्हें चौकीदारी करनी महल के बाहर। चलो अगर दाऊ और भैया आ जाए तो उनको तो आ जाने भीतर। रुक्मणी जी बोली, क्यों नहीं हो, रोक में तो तुम्हें चौकीदार बना रहा है कि बेभर नहीं आ पाए भीतर, और जिसको आना है आ जाए। सुभद्रा जी ने कहा, चिंता मत करो, भैया और दाऊ भीतर नहीं आएंगे, मेरा वादा है। आज भगवान तैयार हुए और सभा में चले गए। यहाँ पर भगवान की सब पटरानियां बैठी हैं द्वारिका में, और भगवान के घर में राधा जी की कथा बैठ गई। कथा कहां से चालू हुई? ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें जगन्नाथ जी के हाथ क्यों कट गए ये बात बता रहा हूं। कथा कहां से चालू की सुभद्रा रोहिणी जी ने? नंदस्त्वं आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन आहूय विप्रभेदज्ञा स्नाता सुचिलंकृता। भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बधाई गा रहे हैं गोकुल वाले कि नंद घर ठोटा जायो है। और उसी समय नंद बाबा के कानों में आवाज आई कि बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है। नंद बाबा दौड़ के मार गए, बोले जकुआ कह रहा हो कि टीका आया। 4-5 ग्वाल अलग हो गए। हम बोले तुम तो हमारे गांव के हो नहीं? बोले नहीं। तो कहाँ के हो? हम लोग बरसाने के। टीका लाए हो? बोले हाँ। हमारे वृषभान जी को जैसे ही पता लगा कि तुम्हारे यहाँ छोरा भयो है, हमारे वृषभान जी ने तुम्हारे कन्हैया की सगाई का तिलक भेजा है। इसके पहले कोई और पक्की ना कर दे, हमारी राधा से सगाई पक्की करना है। नंद बाबा बोले कि अबे वो नाल छेदन भाव नहीं है, तुम उन्हें लगन लेके आ गए। अब भगवान कहाँ बैठे हैं? सभा में। कथा कहाँ चल रही? घरे। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं सिंहासन पे। बलराम जी बोले कि काय कन्हैया हंस रहे? बोले दाऊ कहूँ राधा की कथा हो रही। बलराम जी बोले तुम्हें कुछ काम नहीं है कन्हैया, 24 घंटा तो राधा ही राधा दिखात है, कहूँ कथा नहीं हो रही, काम में मन लगाओ। बलराम जी ने डांट दिया, भगवान शांत हो गए। अब भगवान फिर मुस्कुराए। क्यों? रोहिणी जी कथा और सुना रही है। एक दिन क्या हुआ, जब भगवान और किशोरी जी बड़े बड़े हो गए तो ना तो भगवान जमुना जी गए और ना ही राधा जी। कुछ राधा पक्ष के और कुछ कृष्ण पक्ष के दोनों भगत पहुंच गए। इनमें झगड़ा हो गया दोनों पार्टियों में। कृष्ण के भगत कहें हमारी राधा हमारे कृष्ण बड़े, और किशोरी जी के भगत कहें कि हमारी राधा बड़ी। तो इनमें एक निर्णय हुआ। बोले क्या?
बोले राधा कृष्ण का आमना सामना करवाओ। हमारी राधा तुम्हारे कृष्ण से कुछ पूछेगी और अगर तुम्हारे कृष्ण ने ना बता पाया तो तुम हमारे घर का गोबर करना। ग्वाल बोले मंजूर। और अगर बता दी, गोपियां बोली हम तुम्हारे घर को पानी भर। शर्त लग गई दोई में। किशोरी जी की सखियां गई और जाकर के बोली कि राधा जी ऐसी बात पूछियो कि वो कृष्ण बता न पाए। और भगवान के मित्र बोले कि कन्हैया नाक बारी बात है रे, कछु पूछे बता दियो। भगवान बोले हमारे सांस सांस में 4 वेद है, वे का पूछे हमसे। कल को जब राधा जी आई, सब ग्वाल बाल आए। राधा जी ने पता है क्या पूछा भगवान से। राधा जी अपने संग एक तूमा ले गई, तूमा, और भगवान के सामने करके बोली कन्हैया एको नाव बताओ का नाम। अब भगवान कह नहीं पा रहे कि तू मां। राधा जी से कैसे कहता है भगवान कि तू मां। भगवान बोले हम जानत तो हैं। राधा जी बोली जानत हो तो बता। भगवान बोले सही में जानत है, झूठ नहीं बोल रहे। राधा जी बोली जानते हो तो बता। पर भगवान कह नहीं पा रहे कि तू मां। कैसे कहना है राधा से तू मां। भगवान मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। और उसके बाद रोहिणी जी ने महाराज की कथा सुनाई। भगवान की आंखों में आंसू आ रहे थे सभा में। जब महाराज हुआ सब पहुंच गए, पर राधा जी नहीं पहुंची। सबने राधा जी से कहा कि सब गई, तुम क्यों नहीं गई। राधा जी कहती हम सब में नहीं हैं, हम अलग हैं। कि सब में पर सबसे अलग मन की दशा छुपा। भैया जो मंदिर के पास भगत बैठे हैं, ये जो गाड़ी लगी है उसका शीशा नीचे कर दो, लाइट घल रही है मुंह पे। उस सीधा मुंह पे आ रहा है लाइट, उस शीशे को नीचा कर दो बस। मोटरसाइकिल का जीप के सामने खड़ी है जो, हाँ इसी को बस। धन्यवाद। कि सब में पर सबसे अलग मन की दशा छुपाए। ओ बोराई सी राधिका न भूले ना बतराए। भगवान समझ गए कि राधा ऐसे नहीं आएगी, तो भगवान ने बांसुरी में राधा को बुलाया कि मादक मुरली छेड़ के मोहन रहो बुलाए। और राधा रानी की दशा कानों बरनी जाए। ले अंतर में प्रेम अगाधा, छोड़ के सारे जग की बाधा। वेदवती सरिता सी राधा प्रेम के सिंधु समाने चली है। आए झेझाबाद के झोंके बिसधर राह भले ही रोके। पर कृष्ण की जोगन कृष्ण की होके प्रीति की रीत निभाने चली है। और जो राधा जी दौड़ी कथा में, और भगवान सिंहासन से उठ के दौड़ पड़े। बलराम जी ने कहा क्या बात है कन्हैया। बोले दाऊ रोको मत, कहीं ना कहीं राधा की कथा हो रही है। अब भगवान ने महलों को दौड़ लगा दी। पीछे से बलराम जी भी दौड़ाए। जैसे ही महल में प्रवेश करने लगे, सुभद्रा ने दोनों हाथ सामने कर दिए। नहीं भैया, आज आपको महल में जाने की नो परमिशन, परमिशन नहीं, आप जा नहीं सकते। भगवान ने कहा बात क्या है बहन। सुभद्रा जी कहती हैं भैया आज भीतर बड़ी मां, एक बात और ध्यान से सुनना। भगवान को जब देवकी से काम होता था तो भगवान कहते थे जाओ मेरी छोटी मां को बुला के लाओ। देवकी कौन है भगवान की? छोटी मां। जब रोहिणी का नंबर आता था
तो भगवान कहते थे जाओ मेरी बड़ी मां को लेवा के आओ। रोहिणी बड़ी मां है और देवकी छोटी मां है। पर जब यशोदा का नंबर आता था तो भगवान कहते थे जाओ अब मेरी मां को बुला के लाओ। यशोदा को मेरी मां कहते थे भगवान ने कभी छोटी मां या बड़ी मां नहीं कहा, क्योंकि यशोदा इतना प्यार करती थी अपने लाला से। और इसका यह प्रमाण है कि दुनिया की ऐसी कोई मां नहीं बनी आज तक जिसने जिंदगी में एक बार अपने बेटे को लल्ला ना कह दिया हो या कन्हैया ना कह दिया हो। मां यशोदा की ममता का फल है। आज भी मां अपने बेटे को लल्ला कह देती है, कन्हैया कह देते हैं। यशोदा जब कन्हैया को स्नान कराती थी और भगवान के सिर में मट्टी डालती थी, और अगर एक बाल कन्हैया का टूट के गिर जाता था तो कन्हैया को वहीं स्नान गृह में बैठी छोड़कर पूरे गांव के देवता मना देती थी। हे कन्हैया, हे भगवान, आज ना जाने हमसे क्या गलती हो गई, हमारे कन्हैया को एक बाल टूट के गिर गया। इतना प्यार करती थी यशोदा। आखिरी में जब भगवान ने यज्ञ किया, सबको बुलाया और एक चिट्ठी वृंदावन भी भेजी। यशोदा बूढ़ी हो गई है, लाठी के सहारे चलती है, आंखों से कम दिखने लगा है, कमर टेढ़ी पड़ गई है। पर जैसे ही नंद बाबा ने कहा केरी महर, तेरे कृष्ण की चिट्ठी आई है, मानो किसी सूखे पेड़ पर अमृत की वर्षा हो गई हो। क्या कहा? मेरे कृष्ण ने मुझे बुलाया है। हाँ, वो यज्ञ कर रहा है और तुझे विशेष रूप से बुलाया है, तुझे विशेष रूप से बुलाया है। सुबह होते ही जल्दी चलना है। नंद बाबा बैलगाड़ी तैयार करने लगे। यशोदा ने रात में एक बर्तन में थोड़ा सा आटा रखा, रोटी बना रही है। नंद बाबा ने कहा क्या कर रही हो महर? बाबा, कन्हैया के लिए एक रोटी बना लूं, क्योंकि मैं जैसे ही पहुंचूंगी वो सबसे पहले मुझसे रोटी मांगेगा। नंद बाबा ने कहा पागल, अब वो तेरा छोटा सा कनवा नहीं है, अब वो यदुकुल नंदन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक द्वारकेश श्री कृष्ण चंद्रलाल जी महाराज बन गए हैं, अब वो तेरी रोटी खाएंगे? यशोदा कहती बाबा, बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़े पद पे चला जाए, पर मां के सामने तो बच्चा ही होता है। यशोदा ने वो रोटी चूल्हे में डाली, कम दिखता था, उठानी थी रोटी और पकड़ लिया आग का अंगारा, पूरा हाथ जल गया यशोदा का। पर कृष्ण मिलन की चाह में, कृष्ण के नेह में देह की सुधि भूल चुकी है, उसे देह का होश नहीं है, उसे देह का जरा सा भी होश नहीं है। सुबह हुआ, साड़ी के पल्लू में वो रोटी बांधी और रोटी बांध करके चली जा रही है। और जैसे ही द्वारका में पहुंचे, यशोदा उतर गई गाड़ी से, गुटई नहीं, लाठी लिए है और जगह जगह जा रही है। किसी ने मेरे कनवा को देखा, किसी ने मेरे कनवा को देखा। सबने सोचा ये अम्मा यज्ञ देखने आई होगी, इसका कोई कनवा नाम का छोटा सा बच्चा होगा, मेला में गुम गया होगा। कल से यज्ञ होना है, भगवान पंडाल में बैठे हैं, सबको काम सौंप रहे हैं किसको क्या करना है। और यशोदा पंडाल के पीछे आई और जैसे ही कहा किसी ने मेरे कनवा को देखा है, जो भगवान के कानों में शब्द पड़े उठ के खड़े हो गए। हे महात्माओं, यज्ञ कल से होना है और जिसको जो फल मिलना है वो यज्ञ के बाद मिलेगा, पर इस कृष्ण को फल यज्ञ के पहले मिल गया। मेरा भगवान यज्ञ में आ गया है, मेरी यशोदा मैया यज्ञ में आ गई।
भगवान दौड़ करके गए, बूढ़ी यशोदा को गले अंक में भर लिया, चेहरे पे हाथ फिरा रही है, कन्हैया तू तो बड़ा दुबला हो गया लल्ला। भगवान ने हाथ पकड़ा अपनी मैया का, ले जाके जिस कुर्सी पे ठाकुर जी बैठे थे उसी कुर्सी पर बिठा लिया। माँ मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाई। नंद बाबा की आंखों में तर आंसू बह रहे थे। धन्य है यशोदा तेरा विश्वास, वो द्वारकाधीश बन गया फिर भी तेरी रोटी की खबर नहीं भूला है। हाँ कन्हैया लाई हूं ना रोटी। अरे यशोदा ने जो गांठ खोली, देखा भगवान ने के हाथ में इतना बड़ा फोला पड़ा है, समझ गए भगवान के रोटी बनाते हाथ चल गया। भगवान उस जली भुजी रोटी को ऐसे खा रहे हैं जैसे सालों के भूखा कोई व्यक्ति उसे अन्न मिल गया हो। देवता मुनि महात्मा संत यशोदा के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य है यशोदा। कौन सा ऐसा तप किया था तूने जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी सुलभ नहीं है, वो तेरे लिए सहज हो गया। और उसी समय मैया ने कन्हैया की कमर पे हाथ रखा और कमर को सहलाने लगी। भगवान ने कहा मैया ये क्या कर रही है? यशोदा ने तुरंत हाथ दूर किया। कुछ नहीं कन्हैया, कुछ नहीं कर रही हूं। नहीं नहीं कन्हैया कुछ तो बात है। यशोदा ने कहा कन्हैया सुनना चाहता है, मैं तेरी कमर को क्यों सहला रही थी? कृष्ण एक बार तू बहुत छोटा था, तूने दही का मटका फोड़ दिया था, मैंने तुझे रस्सी से उखल से बांध दिया था। कृष्ण देख रही हूं कि उस रस्सी का निशान अभी है कि नहीं है। कृष्ण मैं जानती हूं मैं तेरी मां नहीं हूं ना, इसलिए मैंने तुझे रस्सी से बांधा और तू मुझे छोड़कर चला आया। कृष्ण वृंदावन लौट चल, आज के बाद तू सारी मटकी फोड़ देना मेरे कन्हैया। ये तेरी मैया कभी उफ नहीं करेगी, तुझसे कभी कुछ नहीं कहेगी। बस लौट चल कन्हैया वृंदावन, तेरे बगैर वृंदावन में अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा मां बात ये है मैं तुझसे नाराज होकर नहीं लौटा था। मां जब कोई किसी से कर्ज ले लेता है और उसका कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसके सामने जाने में उसे शर्म लगने लगती है। मां मैं तुम्हारे ममता के कर्ज के नीचे इतना दब गया हूं कि मैं तेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं बचा। इतना प्यार करती है यशोदा। कथा से मत भटकना, वो तो भाव आ गया तो आ गया। सुभद्रा ने कहा भैया आज बड़ी मां सब भाभियों को कथा सुना रही है। भगवान ने कहा मुझे भीतर नहीं जाने दोगी? बोले नहीं। एक काम कर बहन, मुझे भीतर मत जाने दे, खाली कान लगा के किवाड़ के यहां सुन लेने दे कि भीतर चर्चा क्या हो रही है। हाँ सुभद्रा ने कहा ये सही है, लगा लो कान लो, सुन लो। जो भगवान ने कान लगाया और भीतर भगवान ने सुना कि राधा की विरह की कथा चल रही है। जब श्री भरत जी चित्रकूट पहुंचे हैं और श्री राधा जी जब महाराज से भगवान अदृश्य हुए हैं, बड़ा कारुणिक प्रसंग है दोनों रामायण में और भागवत जी में। रोहिणी जी रोती जा रही हो, कथा सुना रही हैं, भगवान सुन रहे हो। थोड़ी देर में क्या हुआ, भगवान दोनों हाथ उठा के जोर जोर से चिल्लाने लगे राधे राधे राधे। और भगवान इतना चिल्लाए राधा जी के प्रेम में कि भगवान के हाथ गल गल के जमीन पे गिरने लगे। बलराम जी ने देखा कि भगवान के हाथ गल गए तो भगवान चिल्ला रहे थे राधे, और बलराम जी ने दोनों हाथ उठाए और चिल्लाने लगे कन्हैया कन्हैया। राधा के प्रेम में भगवान के हाथ गल गए और भगवान के प्रेम में श्री बलराम जी के हाथ गल गए।
और जब दोनों भाइयों के हाथ जमीन में देखे तो बहन सुभद्रा भी जोर जोर से रोने लगी। वो कह रहे थे राधे, ये कह रहे थे कन्हैया, और सुभद्रा जी कह रही थी भैया भैया। सुभद्रा के हाथ गल गए, तीनों के हाथ यहां से गल के जमीन में गिर गए। नारद जी खड़े थे, हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु इस अवतार का नाम क्या होगा? भगवान बोले राधा नारद, इस अवतार का नाम होगा राधा प्रेम गलवित अवतार। नारद जी ने कहा भगवान मैंने तो इस रूप का दर्शन कर लिया, अगर संसार में कोई और आपके रूप का दर्शन करना चाहे तो कहां मिलोगे? भगवान बोले चिंता मत करो, अब मैं जगन्नाथपुरी में अवतार लेने वाला। कैसे अवतार लोगे? भगवान बोले नारद वहां एक चंद्रावत नाम का राजा है, उसकी पत्नी का नाम है चंद्रावती। कई साल हो गए दोनों के यहाँ बच्चे नहीं हैं, दिन रात मेरा भजन करते हैं, अब हम उनके यहाँ प्रकट होंगे। कैसे? भगवान बोले देखते जाओ। भगवान ने रात में राजा चंद्रावत को सपने में दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा राजा कल सुबह तुम समुद्र के किनारे जाना, वहां एक लकड़ी बहती हुई आएगी, उसको किनारे लाना और उसकी 3 मूर्तियां बनवाना, मैं उनमें प्रकट हो जाऊंगा। राजा चंद्रावत सच में सुबह गए तो देखा एक बहुत बड़ी लकड़ी समुद्र में बहती आ रही है। राजा ने उस लकड़ी को किनारे लगवाया, बड़े बड़े कारीगर मिस्त्री बुलवाए, पर कोई भी उस लकड़ी को बना नहीं पा रहा था। भगवान की माया से प्रेरित एक दिन विश्वकर्मा देव राजा चंद्रावत के नगर में गए, अटेर लगा दी राजा कोई मूर्ति बनवा लो। अब राजा तो ढूंढ ही रहा होता, तुरंत बुलाया, बोले तुम इस लकड़ी की मूर्ति बना दोगे? बोले हाँ, पर एक शर्त रहेगी। बोले क्या? 21 दिन तक जिस कमरे में हम मूर्ति बनाएंगे ना कोई वहां भीतर जाएगा ना बाहर आएगा। राजा ने कहा हमें मंजूर है, हमें तो मूर्ति बनावे से मतलब है। महल के दरवाजे लग गए, विश्वकर्मा देव भीतर चले गए। 7 दिन हो गए। रानी बोली महाराज 7 दिन हो गए, वो मरने का होए बड़ा ही भीतर ने को बाहर आओ ने भीतर। राजा ने समझा 7 दिन और निकाल दे, 14 हो गए। वो जो दुनिया में सबसे कठिन काम है, दुनिया को सबसे 4 कठिन काम है, जे को कर ले वो हम जा घड़ी दे दे हमारी, हाथ उठा दियो जे को कर ले सुजा धरी छोड़ दे। महंगी है, एक जजमान ने दी थी अच्छी महंगी है। जे को जे 4 काम कर ले उसको हाथ उठा दियो घड़ी ले जाइयो। पहलो काम हाथी को 10 मिनट के लाने ओली में बैठाने है, उठाओ जो को बैठा पाए सो ले जा गाड़ी। मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा सिलवाने हैं, चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाने हैं, और घर की घरवारी को समझाने हैं। समझा सकत को भी कह रहे कि दादा अपने बस की नहीं है, को नहीं समझा पाओ आज तक। हम दूसरे की कहा हमने तो समझा रहे 2-4 प्रांत और विदेश तक समझाया है, मनु घरे जाके हम ही समझ जाते को पदरी में पड़ रहा। ऐसे तुम तो जो कहो पनवेशरी से वो ही अच्छा है, नहीं है सरपंच सही है, हाथ जुड़ाओ है जजमान। तुम उन्हें तो हंस तक नहीं रहे, इतने डरा तो है दादा क्या करे, हम सुने हैं नहीं जी बात है, को नहीं समझा सके भैया घरे ना वो खतरनाक है वो औरत, गरीब खुंदो औरत। 14वें दिन ध्यान से सुनना, 14वें दिन रानी ने वो गेट खोल दिया महल का। एक व्यक्ति दौड़ के गया राजा के पास, बोले राजा साहब
रानी ने वो महल दरवाजा खोल दिया। राजा दौड़ करके गया तो क्या देखा, वहां 3 मूर्तियां पड़ी हैं, जिनके हाथ भर नहीं बने और बाकी मूर्ति बन गई। न वहां बढ़ई था, न कोई औजार था। राजा जोर जोर से जमीन में सिर पटकने लगा। आकाशवाणी हुई, राजा क्यों? राजा ने कहा, भगवान मूर्ति खंडित हो गई। आकाशवाणी भाई, नहीं राजा, मूर्ति पूरी हो गई। हमें ऐसा ही जन्म लेने तो बिना हाथों के, मुझे ऐसे ही जन्म लेना था। और तुम्हारी पत्नी ने मेरे इस कार्य में मेरी मदद की है, मैं तेरी पत्नी से खुश हूं। और भगवान बोले, माँ वरदान मांगो, क्या चाहती हो? तब तक तो पूरा राज्य इकट्ठा होगा। राजा ने इशारा किया कि बच्चा मांग ले। पत्नी ने कहा, भगवान मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। भगवान बोले, मांग के देखो मां। तो रानी चंद्रावती भगवान से वरदान मांग रही है और कह रही है कि भगवान अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मैं जीवन भर के लिए बांझ हो जाऊं, मेरे यहां कभी औलाद ना हो गए। राजा ने कही, पागल हो गई का? पूरी जिंदगी भजन करो कि एक बाल बच्चों हो जाए, और जब भगवान ने कही सो तुमने बांझ होवे को वरदान मांग लो। रानी रोने लगी। बोले, राजा साहब आपने सुना नहीं, इन्होंने हमसे क्या कहा था? क्या कहा था? इन्होंने हमसे कहा था कि मां वरदान मांगो। राजा, जिसको भगवान ने मां कह दिया हो, अब मैं नहीं चाहती कि दुनिया में कोई और मुझे मां कहने वाला पैदा हो जाए। आज से यही मेरा बेटा है। भगवान ने कहा, मां तूने इतना बड़ा त्याग किया है तो जा, अब आज से मैं ही तेरा बेटा हूं। आप कभी पुरी जाना, मंदिर के सामने 2 चबूतरा बने हैं, एक राजा चंद्रावत को, एक रानी चंद्रावती को। आज भी कराए दिनों में भगवान अपने माता पिता के पिंडा पा रहे थे। आज भी भगवान के हाथ पर पिंडा धरे जाते। आज भी कराए दिनों में राजा चंद्रावत और चंद्रावती की श्राद्ध होते। और आपको शायद पता हो, भगवान की 1 बीघा जमीन है, बस भगवान के नाम से, बाकी सब ट्रस्ट में है। बाकी सब ट्रस्ट को है, 1 बीघा जमीन भगवान के नाम से है। कटहल को बगीचा कहा होता। भाव का संत एक माधव दास भाई, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, जगन्नाथपुरी से बात होती। रोज को शाम को माधव दास के संग खेलते भगवान, रात में निकल कर। एक दिन माधव दास बैठे थे और भगवान आ गए। भगवान बोले, माधव तेरे बहुत दिन हो गए, मोरी तो कटहल खावे की इच्छा हो रही। माधव दास जी बोले, जय जय चिंता न करो, कल राजा से कह दे हैं सुबह पहुंचवा दे है भोग। भगवान बोले कि सुनो माधव, अगर वो पहुंचाने होते तो पहले ही नहीं पहुंचा दे। तो और सही बताएं रे माधव, हम चोरी करवे को मन हो रहा, और बहुत दिन से चोरी नहीं करी हमने। माधव दास जी बोले, जी हमसे ने कहा तुम्हें जो करने सो करो। भगवान बोले, ऐसा थोड़ी होते यार, तुम हमारे मित्र आओ, चलने पर है। माधव बोले, हमने चोरी करी नहीं है कबो। भगवान बोले, हम तो सरदार रहे, हमें पूरा पता है, हम बता जे। बोले का? बोले चोर को सिर्फ एक चीज से डराओ, चिकाय से। बोले वो खांसी भरने चले। ये 2 चीजें बहुत नुकसानदायक हैं भैया, चोर को खांसी और संत को दासी। जे संत के आश्रम में दासी रहने लगे, समझ लियो कि गड़बड़ है स्थिति। अब मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, समझ लियो बा साधु से रूठ गयो करतार। भगवानों से रूठ गयो खाओ, अब नहीं वो चाह रहा हो कि तुम भजन करो, विदा दो संसार के माया जाल में। 2 जने पहुंची रात में, कटहल को पेड़ो है तो ऊंचो। माधव बोले कि कन्हैया चढ़ जा धीरे से। भगवान बोले कि तुम्हें शर्म नहीं लग रही यार, तुम बाल बच्चों को पेड़े पे चढ़ा रहे, तुम चढ़ो। हमने ऐसे कटहल बीन है। माधव चढ़ गए, भगवान ने ऐसे कटहल बीन रहे। माधव खूब जोर से बोले, कटहल पकड़ के बोले, काय जो टोल रहे। भगवान बोले, यार तुमसे कही थी। बोले तुमने जा कही थी कि खांसी, हम खांसे कबे
सिपाही सो ही रहे थे, घेर लाओ। भगवान तो अदृश्य हो गए। इंदियारे में अच्छी तो मार मारी माधव को, और दो ही हाथ पांव बांध के कटहल के पेड़ के बैठा लो। सुबह भाव माधव को बांध के राजा के लगा ले जा रहे हैं, और सुबह सुबह राजा भ्रमण करने आता था, मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह। जैसे ही देखो कि हमारे गुरुजी सिपाहियों से बोले ये क्या है? अरे बोले साहब जो चोर आए। बोले चोर नहीं, हमारे गुरुजी आए। बोले गुरुजी तुम? माधव दाजी बोले राजा का बताएं यार, हमें कागज करवाई रात में, तुम्हारे कटहल खाने थे सो पड़ बैठे दो जने हमें लोग आके। तनक देर में भगवान के लगा माधव पहुंचे। भगवान बोले और कैसे हो? अच्छे घले रात में। माधव बोले कि सुनो तो जय जय, पर हम गुरु आए, तुम एक कटहल को कर रहे थे जो ले हो, हम राजा से पूरा बगीचा तुम्हारे नाम करे ले आए। राजा ने लिख दो कि आज संजय 1 बीघा तुम्हारी। पर माधव बोले कन्हैया रे घले बहुत। भगवान बोले तकलीफ भाई। माधव बोले जय तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ रही कि घले इतने लठ मनो, तकलीफ बिल्कुल नहीं है। भगवान ने अपनी पीठ करी तो सारे डंडे हमारे ठाकुर जी ने पीठ पर झेल लिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि बीच जाती, किस भाव पे वो तुम्हारा हो जाए कोई भरोसा नहीं। एक भाव और आ रहा है, अब ये पर्चा है तो मन तो नहीं था ये कथा कहने का, पर जिसने भी पर्चा दिया है बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा भाव निकल के सामने आ गया, वरना मैं सुनाता नहीं, मैं तो अपनी कथा का क्रम पकड़ लेता। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी गए जगन्नाथपुरी, तो जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो देखा कि भगवान के हाथ ही नहीं है। तुलसीदास जी बोले हट, जो थोड़ी भगवान हो सका जी के हाथ ही पाँव नहीं है, हमने पाँव पड़ी गई। इतने में पुजारियों ने प्रसाद दाओ। तुलसीदास जी बोले हमें नहीं चाहिए। बोले काहे? बोले हम प्रसाद को भोग लगाते हैं अपने राम को, और तुम्हारे भगवान को भोग हम हमारे राम को कैसे लगा दें झूठो। तुलसीदास जी ने प्रसाद नहीं लाओ। रात में आने पाए समंदर के पीछे ही सो गए कि सब भाग जी हमें नहीं देने थे। रात में एक बालक आया और बोले रे बाबा जो प्रसाद पाले। तुलसीदास जी बोले हम नहीं पा रहे। वो के हाथ पाँव नहीं है। वो काहे को भगवान? वो बालक बोलो के काहे बाबा, मतलब भगवान के हाथ पाँव नहीं है? बोले हैं। और बोले फिर तुमने रामायण में काहे लिखा? का बिन पग चलाई सुनई बिन कान, करते करम करहु विधि नाना। करते करम करहु विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। 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 ऐसे भगवान जगन्नाथ जी बिना हाथ पांव के हैं, और 3 ही जने हैं, अकेले भगवान नहीं है मंदिर में। बलराम है और सुभद्रा जी हैं। ऐसे प्रकट भय हमारे सरकार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।